जय हिंद साथियों, मैं विजय दांगी विंग्स क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी पिछली 3 वीडियो रही है उनमें हमने रिलेशन कंप्लीट किया था और फंक्शन का बेसिक कंप्लीट किया था और एक क्वेश्चन भी किया था। आज हम बेसिक कंप्लीट होने के बाद जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो एक एक करके हम बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं आज। कम से कम वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे जो हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करें। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो यहाँ पर है कि एफ एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है और एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर। और ये कहना है कि ये जो वन वन और ऑन टू दोनों नहीं है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं जरा ये फंक्शन वन वन और ऑन टू है या नहीं। और उसने तो मना ही कर रखा है कि ये फंक्शन वन वन भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये वन वन और ऑन टू क्यों नहीं है। अगर हम इसके पहले बेसिक पे जाए कि ये वन वन ऑन टू नहीं है, कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है? रियल टू रियल। तो रियल नंबर अगर है तो यहां पर जीरो भी होगा, वन भी होगा, टू भी होगा, थ्री फोर पॉजिटिव, देन नेगेटिव नंबर माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, इस तरह से। और इधर भी रियल टू रियल डिफाइन है तो यहाँ भी जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव और माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, इस तरह से ये फंक्शन हमारा डिफाइन है रियल से रियल नंबर में। ये वैल्यू एक्स की होती है और ये होता है वाई। ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू। हम कहेंगे रियल से रियल में फंक्शन डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर। ठीक है, चल अब ध्यान से सुनना जरा, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि ये फंक्शन वन वन और वन टू क्यों नहीं है। तो अगर हम एक्स की जगह वैल्यू रखें, एफ ऑफ एक्स में अगर एक्स की जगह वैल्यू रखें, लाइक क्या क्या रख सकते हैं, जीरो, वन, टू, थ्री, फाइव। इसके अंदर अब ये रियल नंबर से रियल नंबर में अगर फंक्शन डिफाइन है तो इसके अंदर बहुत सारी वैल्यू होगी। बहुत सारी वैल्यू का मतलब अब जीरो से वन के अंदर बीच में कितनी सारी रियल नंबर होंगे, तो इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे। तो बहुत सारे नंबर। लेकिन हम अगर प्रॉपर बेसिक नंबर की बात करें, अगर प्रॉपर नंबर जैसे लाइक जीरो, वन, टू, थ्री या माइनस वाले नंबर की बात करें, तो यहां से ही आपको पता चल जाएगा कि ये फंक्शन वन वन और वन टू दोनों नहीं है। कैसे? तो हमने बोला कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर इस एफ ऑफ एक्स को मैं चाहूं तो वाई भी लिख सकता हूं क्योंकि ये वाई भी होता है। तो मैंने कहा कि अगर मैं वाई लिखूं इसको और ये एक्स एक्स स्क्वायर है, जैसे ही मैं एक्स की जगह पहले तो वन रखता हूं, लाइक मैंने पुट किया एक्स इज इक्वल टू वन, तो वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वन का स्क्वायर और वाई की वैल्यू आएगी वन का स्क्वायर वन। ठीक है, मतलब जो है वन, अगर एक्स का जो वन है वो जाके जुड़ेगा पॉजिटिव वन से वाई से। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर हम बात करें, अगर मैं पुट करूं एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, पहले प्लस वन रखा, अब माइनस वन रख के देख लेते एक बार। ठीक है, अब जब मैं जैसे माइनस वन रखता हूं तो यहां पर अगर आपको पता चले तो वाई है, एक्स का स्क्वायर है मतलब माइनस वन का स्क्वायर, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है मतलब ये फिर से वन हो गया। तो यहां पर माइनस वन भी किससे जाके जुड़ रहा है? प्लस के वन से ही जाके जुड़ रहा है। सिर्फ हमने एक नंबर देखा है, माइनस वन और प्लस वन दोनों जाके किससे जुड़ रहे हैं? वन से। तो ये फंक्शन किसी भी, अगर हमारे सारे वैल्यूज अगर सिंगल सिंगल वैल्यू से जाके जुड़े और कोई भी एक वैल्यू भी ऐसी मिल जाए जो अगर दो एलिमेंट या दो प्री इमेज के लिए सिंगल इमेज दो वैल्यू अगर किसी सेम वैल्यू से एक ही वैल्यू से जाके मिले तो वो वन वन नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि हमने एक ही वैल्यू ली वन और माइनस वन और दोनों ही जाके दिख रही है कि वो पॉजिटिव वन से जाके जुड़ रही है। तो ये क्या है? ये तो मैनी वन हो गया, वन वन नहीं है, नॉट वन वन कहेंगे इसको, क्योंकि हमारे नेगेटिव वन और पॉजिटिव वन या माइनस वन प्लस वन दोनों के लिए आपको सेम वैल्यू मिल रही है एक, या दो प्री इमेजेस के लिए एक प्री इमेज मिल रही है जो कि वन है। और एग्जांपल देख सकते हो, लाइक मैं प्लस का टू को अगर जब यहाँ पे प्लस का टू पुट करूंगा इसमें एक्स की जगह, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में जब प्लस का टू पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा वाई की वैल्यू क्या आएगी? टू टू या फोर। जैसे आप टू रखोगे तो ये टू भी फोर से जाके जुड़ेगा, अगेन माइनस टू फिर से किससे जाके जुड़ेगा? फोर से। तो नेगेटिव टू और पॉजिटिव टू या माइनस टू प्लस टू दोनों के लिए फोर मिल रहा है, मतलब ये फंक्शन हमारा वन वन नहीं है। ठीक है, वन वन तो क्लियर हो गया कि ये वन वन नहीं है क्योंकि ये मेनी वन है, दो दो वैल्यू के लिए सिंगल सिंगल वैल्यू मिल रही है। बहुत बढ़िया। अब ऑन टू कैसे पता करेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है? तो हम कैसे बताएंगे कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है? ऑन टू का मतलब क्या होता है? ऑन टू किस फंक्शन को हम ऑन टू कहते हैं? ऑन टू के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो वाई है या फिर आपका जो बी सेट है या दूसरा वाला सेट है, उस दूसरे सेट का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी वैल्यू से कनेक्ट होना चाहिए। मतलब एक भी वैल्यू ऐसे यहां पर ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके लिए इधर कोई प्री इमेज ना हो, सारे कनेक्ट होने चाहिए। लेकिन आपको भी पता होगा कि अगर मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करूंगा तो उसका आंसर हमेशा क्या मिलेगा? आपको एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो यहां पर अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो x की जगह आप चाहे नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू रखोगे, हमेशा वो किससे जाके जुड़ेगी? पॉजिटिव से जाके जुड़ेगी। तो ये जो नेगेटिव नंबर है इधर वाले सारे,
ये माइनस वाले नंबर किसी भी नंबर से नहीं जुड़ पाएंगे और किसी से भी जब ये रिलेट नहीं करेंगे, कि किसी से भी ऐड नहीं होंगे, तो ये वाली वैल्यू क्या रह जाएगी, खाली रह जाएगी। इनके लिए कोई प्री इमेज आपके रियल नंबर के अंदर मतलब फर्स्ट सेट के अंदर नहीं मिलेगी। और जब कोई भी नंबर इनके लिए प्री इमेज नहीं मिल रहा है तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन देखा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो कि रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन था। ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है, लेकिन ये हमने बेसिक समझा है। जब एग्जाम में लिखने को आएगा, वैसे 2 मार्क्स में अगर इस क्वेश्चन को हम देखें कि ये 2 मार्क्स में आएगा, तो ज्यादा बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, बहुत सिंपल फॉर्म में लिखना है। और कैसे लिखेंगे इसको, तो चलो लिख के देख लेते हैं एक बार कि कैसे लिखेंगे अगर लिखने को आएगा तो। सबसे पहले आप बोलेंगे फॉर 1 1 फंक्शन। हिंदी में क्या कहोगे कि 1 1 फंक्शन का हिंदी क्या होता है, एक एक ही फलन होता है। चलो तो इसको कैसे लिखेंगे, लाइक मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है। बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। आप 1 1 फंक्शन के लिए क्या बोलते हो, आप कहते हो सर एफ ऑफ एक्स 1 इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ एक्स 2 के। जैसे ही हम ये वैल्यू लेके एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2 लेके चले, एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 लेके चले और एक्स 1 इज इक्वल टू एक्स 2 आ जाता है, तो फंक्शन 1 1 प्रूफ हो जाता है। लेकिन आपको पता ही चल रहा है फंक्शन 1 1 नहीं है, तो फिर यहाँ पर एक्स 1 एक्स 2 के इक्वल नहीं आएगा। तो क्या क्या होगा यहाँ पे, तो आपने बोला कि आपको एफ एक्स की वैल्यू क्या देके रखी है यहाँ पे, तो आपने बोल दिया, बोले एक्स स्क्वायर देके रखी है। आपसे पूछे कि एफ ऑफ एक्स 1 की वैल्यू क्या होगी, तो कुछ नहीं, एक्स 1 का स्क्वायर कर देना। आपसे फिर पूछे कि एफ ऑफ एक्स 2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोल देना एक्स 2 का स्क्वायर होगी। ठीक है, बढ़िया। तो यहां पर मैंने बोला एफ ऑफ एक्स 1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोल देना एक्स 1 का स्क्वायर, और एफ ऑफ एक्स 2 की वैल्यू यहां से एक्स 2 का स्क्वायर। बहुत। लेकिन यहां पे मैं बोलूं ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो ये स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर रूट बनेगा यहाँ पे, और साथ में क्या आएगा, प्लस माइनस। ये स्क्वायर यहां से कैंसिल हो जाएगा। x1 जो है वो x2 के डायरेक्ट इक्वल नहीं है, x1 x2 के डायरेक्ट इक्वल नहीं है, वो किसके इक्वल है, उसके प्लस माइनस के इक्वल है। प्लस और माइनस दोनों वैल्यू के आपको पता है ना, -1 और +1 दोनों के लिए आपको 1 मिल रहा है, ना कि सिंगल वैल्यू के लिए। अगर x1 x2 के इक्वल हो मतलब 1 के लिए 1 और -1 के लिए -1, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। आपको -1 और +1 दोनों के ही लिए क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि f ऑफ x 1 इज इक्वल टू, तो एफ ऑफ एक्स 2 है, पर x1 x2 के इक्वल नहीं है, वो उसके प्लस माइनस के इक्वल है। तो हमने कह दिया x1 इज नॉट इज इक्वल टू x2, हैंस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट 1 1। अतः एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक ही नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आपने ये लिख लिया और इसको आपने बता दिया कि ये 1 1 नहीं है। अगर आपको ऑन टू भी दिखना है तो आप ऑन टू देख लेते हैं। ये डायग्राम जो मैंने बनाया है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको डायग्राम को बना लेना पहले ही पॉज करके वीडियो को, ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें हमने क्या किया था। हमने ये किया था कि -1 +1 दोनों 1 से जाके ऐड किए थे, -2 +2 दोनों 4 से जाके ऐड किए थे, और ये सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज इधर खाली छूट जाएगी, ये किसी भी वैल्यू से रिलेट नहीं करेगी, या इन सब वो वैल्यूज है जिनके लिए कोई इधर प्रीमेज नहीं मिलेगी। और जब भी किसी वैल्यू के लिए प्रीमेज नहीं मिलती है तो वो फंक्शन क्या होता है, वो नॉट ऑन टू होता है। अब ऑन टू को लिखना भी तो है, तो देख लेते हैं जरा कैसे लिखेंगे ऑन टू को। तो हमने बोला सेकंड पॉइंट है हमारा फॉर ऑन टू फंक्शन। हिंदी में कहते हैं इसको आच्छादक फलन, आच्छादक फलन के लिए। ठीक है, क्या कहेगा, आच्छादक फलन ऑन टू को लिखने में थोड़ा सा दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। वैसे आप जितना में यहाँ पे लिखाया है मैंने, ये तो सिर्फ 1 1 है, और ऑन टू जब भी लिखेंगे थ्योरी थोड़ी सी कम भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली वो पूरा प्रॉपर लिखना है। जैसे लाइक क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स 1 एफ ऑफ एक्स 2 के इक्वल होता है, तो वहां पर x1 भी x2 के इक्वल होना चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए, ये और ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं है, लाइक ये नहीं है, तो ये 1 1 नहीं है। और ऑन टू में भी आपको वो बेसिक एक मेन प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर, कि कैसे कहेंगे कि 1 1 कोई भी फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेंज है अगर वो कोडोमेन के इक्वल आएगी तो ऑन टू होगा, और नहीं आएगी तो ऑन टू नहीं होगा। आपने देखा था यहाँ पर जो डायग्राम आपने देखा था उसमें पता चल ही गया था आपको कि वो बहुत सारी वैल्यूज खाली छूट रही थी। कहां पर, सेकंड वाले सेट के अंदर, जब हमारा फंक्शन डिफाइन था। हमने बोला 0 1 2 3 -1 -2 -3 0 1 2 3
-1 -2 -3 और भी बहुत सारी वैल्यूज आएगी इनमें। तो हमने बोला -1 और +1 दोनों 1 से जाके जुड़ रहे थे, लेकिन ये माइनस नेगेटिव वाली सारी वैल्यू खाली छूट रही थी, इनके लिए कोई प्री मैच नहीं है। तो हम कहेंगे हमारी जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल नहीं आएगी। कैसे लिखेंगे देखो जरा, मैंने बोला y इज इक्वल टू आपका f ऑफ x होता है, आपको पता ही है y को हम f ऑफ x लिख सकते हैं, है ना, या फिर f ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। और आपका f ऑफ x की वैल्यू जो है आपको पता है क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर है। तो ये दोनों अगर इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया y, और x की वैल्यू जो आएगी स्क्वायर जब इक्वल की इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट प्लस माइनस के साथ आएगा। ठीक है, लिख सकते हैं। अब y की जगह आप वैल्यू रखो कुछ ना कुछ, y की जगह कुछ वैल्यू रखो और आप देखो कि क्या वो वैल्यू x के अंदर बिलोंग करती है या नहीं करती। तो हम पुट करते हैं, ऐसे एग्जांपल के लिए मैं रख लेता हूँ, लाइक -2 रखा मैंने, पुट y इज इक्वल टू -2। तो जैसे मैंने y की जगह -2 रखा तो x की वैल्यू आएगी सर, यहाँ पर प्लस माइनस है तो y के अंदर ये क्या आ रहा है, -2। ये x की वैल्यू क्या -2 हो सकती है रियल नंबर में अगर हमारा फंक्शन डिफाइन है। तो यहाँ पर अगर मैं y का ये जो -2 है, ये y वाली जो -2 है, ये x के अंडर रूट -2 के साथ ऐड हो रहा है, क्या इधर -2 है क्या अंडर रूट के अंदर, बोले नहीं है। क्यों नहीं है, तो क्या आपका फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। जब भी हमारा फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर में डिफाइन होगा तो ये वाली वैल्यू उसके अंदर बिलोंग नहीं करेगी, बिकॉज ये दिस इज अ इमेजनरी नंबर। ये क्या है, एक इमेजनरी नंबर है, √2 माइनस वाली वैल्यू, ये एक इमेजनरी नंबर है जो कि रियल नंबर के अंदर बिलोंग नहीं करता। तो हम कह देंगे x के अंदर ऐसी वैल्यू बिलोंग नहीं करेगी। ये जो वैल्यू आएगी, लाइक आप कह सकते हो कि ये जो वैल्यू आई है सर, ये जो √-2 है, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर और आपके डोमेन में नहीं है। तो यहाँ पर अब हमने ये तो देख लिया कि जैसे मैंने y की वैल्यू -2 पुट की, वो x की वैल्यू -√-2 आई, जो कि हमारे रियल नंबर में ही नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि सर ये बहुत सारी जो जीरो के बाद वाली जो बहुत सारी वैल्यूज, ये अंडर के अंदर जो भी नेगेटिव वाली वैल्यू है या इधर वाली जो भी माइनस वाली वैल्यू है वो खाली छूट जाएगी। और अगर ये छूट जाएगी तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर हमारी रेंज जो है ना वो हमारी कोडोमेन के इक्वल नहीं आएगी। रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं आएगी तो हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आप लिख सकते हो यहाँ पर, क्या कहोगे, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई, वाई की हर एक वैल्यू के लिए, क्योंकि ये एक्स होता है और ये वाई होता है, तो वाई की हर एक वैल्यू के लिए, हर एक वैल्यू ऐड होनी चाहिए थी, नहीं मिल रही। तो क्या कह रहे हैं कि वाई की हर एक वैल्यू के लिए हमारे एक्स में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। हिंदी में कहें या इंग्लिश में कहेंगे, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई इन, for every value of y in domain does not exist pre-image। for every value of y के प्रत्येक मान के लिए आपके जो प्रांत है उसमें पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y इन डोमेन डज नॉट एग्जिस्ट प्री इमेज, मतलब सर क्या कहना चाहते हो, इन सारी वैल्यूज के लिए इधर कोई प्री इमेज नहीं है, तो हमारी जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं होगी, इसलिए हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। हेंस f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट ऑन टू। ये तो बहुत सारा लिख दिया, अगर इतना भी आप अगर इतना प्रॉपर लिख देते हैं तो आपका एक नंबर भी कुछ भी नहीं कर सकता इसमें से। हाँ, बस आपको मेन क्या ध्यान रखना है, आपको बस ये जो मेन चीज है वो क्या ध्यान रखना है कि जब आप भी इधर देखें कि बहुत सारी वैल्यू जो है, जितनी भी वैल्यू है इधर, उन सब के लिए इधर कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। दूसरा की सिंगल वैल्यू सिंगल से जाके जुड़नी चाहिए। अब दोनों ही यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे दो दो वैल्यू के लिए सिंगल वैल्यू मिल रही है, -1 +1 1 से जाके जुड़ रहा है, तो ये 1 1 भी नहीं है। दूसरा हमने देखा कि ये सारे नेगेटिव वैल्यूज जो है वो किसी भी वैल्यू से इधर जाके ऐड नहीं हो रहे, तो ये ऑन टू भी नहीं है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमने क्या देखा कि ये हमारा फंक्शन 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉज कर दो। चलो, तो ये हमारा रहा दूसरा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हम क्या कह रहे हैं कि एक फंक्शन है जो कि सेट ए से बी में डिफाइन है, और फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज है वो है 1,4 2,5 3,6, और जो फंक्शन है हमारा ये आपको प्रूफ करना है, शो दैट एफ इज अ 1 1 फंक्शन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पिछले साल के पेपर्स में भी आया हुआ है, प्रीवियस ईयर के पेपर में है, और आपके जो मॉडल पेपर आपको मिला है उसमें भी देखने को मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में बिल्कुल आ सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेट ए है एक सेट बी है, और फंक्शन आपका जो डिफाइन है वो कह रहा है शो दैट एफ इज अ 1 1 फंक्शन। सिर्फ 1 1 है, नॉट 1 1 नहीं है, मतलब हर सिंगल वैल्यू से जाके जुड़ रही है, और वो दिख भी रहा है कि 1 जो है वो सिर्फ 4 से जाके जुड़ रहा है, 2 जो है सिर्फ 5 से जाके जुड़ रहा है, 3 जो है सिर्फ 6 से जाके जुड़ रहा है, और किसी वैल्यू से जाके जुड़ नहीं रहा है। तो हम कह सकते हैं, मैं अगर आपको एरो डायग्राम से बताने की कोशिश करूँ तो ये हमारा एक सेट ए है और ये हमारा दूसरा सेट बी है। हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन है एफ ए से बी में। ए सेट के अंदर जो वैल्यूज है वो है 1 2 3, और जो बी सेट में वैल्यू है वो लिखोगे आप 4 5 6 7,
और ये आपके एक्स होता है और ये आपका वाई होता है। फर्स्ट सेट में जो वैल्यू होती है उनको वैसे एक्स होता है, और जो वाई सेट की वैल्यू होती है उनको, सॉरी, जो बी सेट की वैल्यू होती है उनको वाई कहते हैं। ए से बी हमारा फंक्शन डिफाइन है। शो दैट एफ इज अ वन वन फंक्शन। और यहाँ पर क्लियर बताया उसने कि आपका जो एफ है, जो फंक्शन में जो ऑर्डर पेयर है उनमें जो वन है वो 4 से जाके जुड़ रहा है। 1 किससे जाके कनेक्ट हो रहा है? वो 4 से जाके कनेक्ट हो रहा है। सर 2 जो है वो 5 से जाके कनेक्ट हो रहा है, और 3 जो है वो 6 से जाके कनेक्ट हो रहा है ना। चलो ठीक है। अब बोले हमारा यहाँ पे 7 तो खाली छूट गया। अब मुझे ये बताइए, क्या कोई भी फंक्शन 1 1 इस एलिमेंट की वजह से 1 1 होने में कोई दिक्कत हो सकती है? 1 1 नहीं होगा अगर 7 खाली छूटा है तो? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि 1 1 के लिए हम क्या देखते हैं? कोई सिंगल एलिमेंट सिंगल से कनेक्ट होना चाहिए, उसके अलावा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन ये फंक्शन अगर आपसे आ जाए कि ऑन टू है कि नहीं, बोले नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 ऐसा वैल्यू है, या 7 एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए हमारे पास जो डोमेन है उसमें कोई प्री इमेज इसके लिए नहीं है। हाँ, यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 जो है वो प्री इमेज है किसकी? 4 की, और 4 इज इमेज ऑफ 1। हिंदी में कहेंगे कि 1 जो है या 1 जो है हमारा पूर्व प्रतिबिंब है किसका? 4 का, और 4 जो है वो किसका प्रतिबिंब है? बोले 1 का, क्योंकि वो उससे कनेक्ट हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर कैसे कहेंगे कि 1 1 है? तो देखो, यहाँ लिखेंगे फॉर 1 1 फंक्शन, एक ही है तो फॉर 1 1 फंक्शन। तो ये हमारा फॉर 1 1 फंक्शन, हिंदी में क्या लिखोगे इसको? एक एक ही फलन के लिए, या एक एक ही फलन। ठीक है, आप कहते हो एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू रखते हैं, और एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी जरूरत नहीं है। आपको पता है कि 1 जो है सिर्फ 4 से जाके कनेक्ट हो रहा है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? तो आप बढ़िया से एक टेबल बनाइए, और टेबल में आप क्या लिखिए? यहां पर लिखिए आप एलिमेंट, है ना, अवयव जो है, और यहां पर क्या लिखिए? इमेज। कैसे एलिमेंट और कैसा इमेज? तो हम कहेंगे सर जो हमारा एलिमेंट 1 है वो किससे जाके कनेक्ट हो रहा है? 4 से। तो हम कहेंगे जब हमने फंक्शन के अंदर 1 रखा तो उसके लिए हमको जो मिला है इमेज में वो क्या मिला है? 4। हमने कहा सर जो हमने 2 रखा तो उसके लिए हमको जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है? 5, है ना। जो हमने क्या रखा? 3 रखा तो उसके लिए हमको जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है? 6। तो ये फंक्शन हमको देखने से सिंगल एलिमेंट के लिए सिंगल इमेज मिल रही है, तो ये हमारा क्या है? 1 1 फंक्शन है। इसके लिए आप चाहो तो लिख भी सकते हो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, हर एक वैल्यू के लिए इन कोडोमेन एग्जिस्ट यूनिक इमेज। हर एक वैल्यू के लिए यूनिक इमेज है, मतलब ये फंक्शन क्या है? ये 1 1 है। लिख सकते हो आप चाहो तो। यहाँ क्या लिखोगे? फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, या फॉर एवरी वैल्यू ऑफ डोमेन। सर हमारी जो डोमेन है उनकी जो भी जितनी भी वैल्यू है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ डोमेन इन कोडोमेन, इन कोडोमेन। कोडोमेन में, कोडोमेन मतलब ये दूसरा सेट, कोडोमेन, इन कोडोमेन, कोडोमेन एग्जिस्ट यूनिक इमेज, हैंस f is 1 1 फंक्शन। अब हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे बोले हम क्या करें? तो आप कुछ नहीं, अब से लिख लो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, इसका मतलब सॉरी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ डोमेन, मतलब प्रांत की प्रत्येक वैल्यू के लिए, प्रांत की प्रत्येक वैल्यू के लिए सहप्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः हमारा फलन क्या है? 1 1 है, ये एक ही है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमने कहा है कि हमारा जो फंक्शन डिफाइन है वो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो 2x है, और एफ इज अ 1 1 एंड ऑन टू, एक एक और अच्छा तक दोनों है। ये फलन हमको प्रूफ करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ईजी भी है और छोटा भी है, तो बिल्कुल आ सकता है। अच्छा, इन क्वेश्चन को सोल्व, इस क्वेश्चन को सोल्व करवाने से पहले मेरा एक छोटा सा आप लोगों से एक क्वेश्चन है। जैसे मैंने लिख दिया इंजेक्टिव फंक्शन, अगर मान लो आपको लिखा आ गया कहीं पे दिख गया आपको इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है? नहीं पता? देखो, इंजेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है 1 1 फंक्शन। अच्छा, किसी ने पूछ लिया सर्जेक्टिव मतलब? सर्जेक्टिव फंक्शन, और सर्जेक्टिव फंक्शन का मतलब पूछे तो सर्जेक्टिव मतलब क्या होता है? ऑन टू फंक्शन, इसी का नाम है। इंजेक्टिव को हम 1 1 फंक्शन कहते हैं, सर्जेक्टिव को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। इंजेक्टिव 1 1, सर्जेक्टिव ऑन टू। अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो जाए, 1 1 भी है ऑन टू भी है, कोई ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है, लाइक मैं एक बेसिक सिंपल सा लिखता हूँ, लाइक 1 2 3 और लाइक 4 5 6
सिंपल एग्जांपल के लिए लाइक ए सेट से बी सेट में हमारा फंक्शन डिफाइन है और हम कह रहे हैं 1 4 से जाके जुड़ रहा है, 2 5 से जाके जुड़ा है, 3 6 से जाके जुड़ा है, सिंगल वैल्यू के लिए सिंगल इमेज और इधर सारे के सारे भरे हुए हैं, मतलब कोई भी इधर भी एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो खाली है। तो ये हमारा 1 1 भी है और 1 2 भी है। और जब हमारा कोई फंक्शन 1 1 भी हो जाए और 1 2 भी हो जाए तो इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव भी है सर्जेक्टिव भी है, तो हम कहेंगे इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इज इक्वल टू बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो, 1 1 भी है 1 2 भी है, तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब क्या होता है, वो फंक्शन जो 1 1 और 1 2 दोनों हो, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो, उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप सेकंड चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे, सेकंड चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स फंक्शन पढ़ने पड़ते हैं। और कोई भी फंक्शन इनवर्स फंक्शन कब बनता है, किसी भी फंक्शन को इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए आपका उसका बाइजेक्टिव होना जरूरी है। मतलब हर सारे फंक्शन के इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करते हैं, मतलब सभी फंक्शन के आप इनवर्स बना लो, ऐसा नहीं हो सकता। किन फंक्शन के हम इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं या किस फंक्शन के इनवर्स बना सकते हैं या किसके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आप कह देना कि वो फंक्शन जो इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव या फिर वो जो डायरेक्ट हो तो वो बाइजेक्टिव हो, बाइजेक्टिव फंक्शन के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। वो जो फंक्शन अगर हम इनवर्स निकालना चाहते हैं तो इनवर्स उस फंक्शन का तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो बाइजेक्टिव हो, मतलब उसका 1 1 भी होना जरूरी है और 1 2 भी होना जरूरी है। अब बोले नहीं रहा तो हम उसकी रेंज या डोमेन में थोड़ा सा कुछ ना कुछ चेंज करके उसको हम बाइजेक्टिव बनाएंगे पहले, और बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और 1 2 बनाएंगे और फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। चल, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान रखना कि इंजेक्टिव को 1 1 कहते हैं, सर्जेक्टिव को 1 2 कहते हैं, और इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव यही होता है बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव फंक्शन के ही इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो देख लेते हैं अब क्वेश्चन जो हमारा है, फंक्शन हमारा रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है वो 2x है, और यहाँ पर f इज अ 1 1 एंड ऑन टू दोनों बताना है, दोनों है 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कहा सबसे पहले फॉर 1 1 फंक्शन, अच्छा पहले हम बेसिक देख ले कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है कि नहीं है। चलो थोड़ा सा इधर दूर बता देता हूँ ताकि उधर क्वेश्चन लिखने में दिक्कत नहीं आए। ये हमारा फंक्शन रियल से रियल में डिफाइन है f। अब रियल से रियल में डिफाइन हो गया, ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू। आप समझ जाओ कि अगर रियल से रियल में अगर हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया, जब भी फंक्शन रियल से रियल में डिफाइन होता है तो आपको पता है ना कि इधर बहुत सारी वैल्यूज होती है, इनफाइनाइट तक जाता है, नेगेटिव इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट, क्योंकि रियल नंबर है ना। -1 ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से चलेगा। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 इस तरह से बहुत सारी वैल्यूज इसके अंदर होगी। तो हम कह रहे हैं कि हमारा फंक्शन ये 1 1 भी है और 1 2 भी है। कैसे देखते हैं जरा। मैंने कहा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे बताइए क्या है आपके पास, बोले 2x है। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है आपको पता ही है, हम y के बराबर एफ ऑफ एक्स को रख सकते हैं। तो ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल, तो y की वैल्यू किसके बराबर हो गई, बोले 2x के बराबर हो गई। मैंने जब वैल्यू बोली कि x की जगह कुछ रखो, कुछ ना कुछ तो रखें, तो मैंने कहा x की जगह अगर आप 0 रखते हैं, बोले ठीक है 0 रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ 0 रखा तो 2 × 0 0 हो गया, बहुत बढ़िया। जो हमारा x है उसमें 0 रखा तो y भी किससे जाके जुड़ा, 0 से, बहुत बढ़िया। हमने कहा अब मैं कुछ और पुट करता हूँ, पुट x की जगह अगर मैं 1 पुट करूँ तो बोल दो 1 रख दो। मैंने जैसे मैंने x की जगह 1 रखा, ये वाला 1 है ना, रखा x की जगह, तो y की वैल्यू जो आएगी 2 1 2 आएगी, बहुत बढ़िया। 1 जो रखा वो 2 से जाके जुड़ रहा है, एकदम बढ़िया। अब मैंने फिर से पुट किया, मैं x की जगह -1 रख दी, सॉरी x की जगह -1 रखा, तो y इज इक्वल टू 2 ऑफ -1, 2 × -1, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -2। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो अगर माइनस का 1 रखा तो ये -2 से जाके जुड़ रहा है। यहाँ से देखने से क्या पता चल रहा है आपको कि हाँ जो सिंगल वैल्यू है वो सिंगल से जाके जुड़ रही है, 1 जो है वो सिर्फ 2 से जाके जुड़ रहा है, और -1 -2 से जाके जुड़ रहा है, 0 0 से जाके जुड़ रहा है। इस तरह से अगर आप जितनी भी वैल्यूज इसमें रखोगे सॉरी जितनी भी वैल्यू आप इसमें रखोगे, x की जगह जैसे जैसे वैल्यू चेंज करोगे वैसे वैसे y की वैल्यू अलग अलग आती जाएगी। हाँ, सिंगल वैल्यू के लिए सिंगल वैल्यू आ रही है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव किसी सिंगल वैल्यू से जाके ऐड नहीं हो रहा है, क्योंकि आप 2x है ना, सिंगल वैल्यू स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, तो सिंगल वैल्यू से जाके जुड़ेगी, तो पक्का पता चलता है कि ये फंक्शन जो है 1 1 है। और देखो यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो है 0 भी मतलब भर गया है, 0 भी ऐड हो गया है, 1 भी ऐड हो गया, मतलब 2 भी ऐड हो गया है। बोले अब 1 कैसे ऐड होगा, अब लगेगा ना आपको कि 1 कैसे ऐड होगा, तो आपको इसके लिए नंबर सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। नंबर सिस्टम का नॉलेज का मतलब आपको रियल नंबर का मतलब पता होना चाहिए। रियल नंबर एक बॉस का काम करता है, रियल नंबर इज अ बॉस। किसका बॉस है ये, बोले नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारे के सारे नंबर किसके अंदर आते हैं, बोले रियल नंबर के अंदर आते हैं, है ना। कैसे, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जैसे ये जो 1 खाली छूटा है, क्या 1 कभी नहीं भरेगा, बिल्कुल भरेगा, क्योंकि 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स है। तो हम कहेंगे कि क्या रखेगी जब 1 भर जाए, तो हमने कहे y इज इक्वल टू जो 2x है, इसमें x की जगह क्या रखोगे, 1/2 रख दो। बोले तो मैंने जैसे x की जगह 1/2 रख सकते, बिल्कुल इनके बीच में 1/2 होगा, है ना, बिलोंग करेगा इनके बीच में। तो y की जगह जैसे यहाँ 2 बोला तो मैंने बोला 1/2, ये 2 से 2 कनेक्ट हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 1,
तो मैंने जैसे यहाँ से 1/2 उठा के रखा तो 1/2 किससे जाके जुड़ गया, 1 से जाके जुड़ गया। तो बिल्कुल ये फंक्शन ऑन टू भी है और 1 ये सिंगल वैल्यू सिंगल से जाके जुड़ रही है, 1 भी ऑन टू भी। चलो ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो बस अब मैं इसको लिखना है, और ये लिखने का तरीका जो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, या जो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पहला क्वेश्चन किया था जिसमें हमने फंक्शन जो हमारा नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन था, वैसा का वैसा ही है लिखने का तरीका, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि नेचुरल नंबर और रियल नंबर के बीच में बहुत सारा डिफरेंस है। क्योंकि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो डेसिमल वाले नंबर नहीं हो सकते, तो उनमें वहां पर बिलोंग नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर हर एक वैल्यू के लिए, हर एक सिंगल वैल्यू के लिए सिंगल वैल्यू, और ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, इनके लिए यहाँ पर प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। तो ये फंक्शन 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। चलो देख लेते जरा लिख के। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर 1 फंक्शन, फॉर 1 फंक्शन हिंदी में क्या कहते हैं इसको, एक एक ही फलन, एक एक ही फलन। चलो 1 फंक्शन एक एक ही फलन कहते हैं इसको। क्या लिखेंगे, आप लिखते हो f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लेके चलते हैं। लेट माना ये हमने किया, हमारा f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है, मान लिया हमने। और जब हम बोलेंगे कि अगर ये इक्वल है तो हम कहेंगे कि अगर f(x) की वैल्यू क्या देके रखी हो, थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, अगर f(x) की वैल्यू आपको क्या देके रखी हो, बोले 2x है, तो आप बोलोगे कि f(x1) की वैल्यू बात करें, x था तो x है, 1 हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x1। आपसे बोले x2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कह देना 2x2 हो जाएगी ये वाली वैल्यू। ये हमारा फंक्शन f(x1) की वैल्यू क्या है 2x1, यहाँ रख दो। f(x2) की वैल्यू क्या है 2x2, वो यहाँ रख दो। अब 2 से 2 तो कट ही जाएगा, वैसे भी डिवाइड में आगे कटेगा, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया है, बिल्कुल है ना। सिंगल वैल्यू के लिए सिंगल वैल्यू मिली है, और f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लेके चले हैं, और हमारा x1 x2 के इक्वल आ गया है, फंक्शन मतलब 1 है। तो हम कह देंगे हैंस f(x) इज इक्वल टू 2x इज 1 फंक्शन। हिंदी में कहेंगे अतः f(x) इज इक्वल टू 2x एक एक ही फलन है। चलो आगे देख लेते हैं, ये 1 हमारा फंक्शन प्रूफ हो गया। अब हम देख लेते हैं इसको कि ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू फंक्शन की अगर हम बात करें, फॉर ऑन टू फंक्शन, मैं आपको फिर से याद बता दूं कि आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, ये पूरा चैप्टर बहुत हलवा है, फंक्शन बहुत इजी है, 1 और 1 प्रूफ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और लिखने में भी बहुत आसान है। बस आपको इस चीज को दिमाग में बिठाना पड़ेगा, बस इतना सा याद रख लेना कि 1 के लिए सिंगल वैल्यू सिंगल से ऐड होती है, ये समझने के लिए है। और लिखने के लिए आपको याद रखना है कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लेकर चलते हैं, और x1 इज इक्वल टू x2 ले आते हैं, तो फंक्शन हमारा 1 प्रूफ हो जाता है 1 के लिए। ऑन टू भी बहुत आसान है, बस इतना याद रखना। अच्छा क्या याद रखोगे, ऑन टू के लिए सारी वैल्यू भर जानी चाहिए, इधर कोई भी वैल्यू ऐसी खाली नहीं रहनी चाहिए जिनके लिए कोई प्रीमेज ना हो, मतलब इधर सारी वैल्यू अटैच होनी चाहिए। ठीक है, ये याद रख लिया। लिखने के तरीके से कैसे याद रखेंगे, तो लिखने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो रेंज होती है वो अगर कोडोमेन इक्वल आती है, रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल है तो आपका फंक्शन ऑन टू है, और अगर ये इक्वल नहीं है तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे फॉर ऑन टू फंक्शन के लिए, तो हमने कहा y इज इक्वल टू f(x) होता ही है, और y ऐसे लिख लो कि f(x) की जो वैल्यू है हम उसको y भी कहते हैं, और यहाँ पर f(x) की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो यहाँ पर हम कहेंगे बोले 2x है। तो ये जो भी दोनों इक्वल है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2x आ गई। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी y/2, और ये x, आप y के लिए कुछ भी वैल्यू रखो, y के लिए आप जो भी वैल्यू रखना चाहते हो, 0 रखोगे तो 0 से ऐड होगा, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, हर एक वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू आपको इस डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करेगी, कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा ही सही जो जाके किसी से कनेक्ट हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो मेरी रेंज है वो 100% इक्वल आ रही है किसके, कोडोमेन के। वो दिखने में भी आपको पता चल ही रहा होगा कि इक्वल है ना, क्योंकि सब वैल्यू तो भर रही है, ये भी इससे जाके जुड़े, कहीं ना कहीं इससे जाके जुड़ेगा, हर एक वैल्यू कहीं ना कोई वैल्यू इससे जाके जुड़ेगी, मतलब सब भर जाएगी, कोई वैल्यू खाली नहीं रहेगी। तो आपकी रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बता देते हैं मतलब फंक्शन ऑन टू के लिए प्रॉपर हो जाता है। तो हम कहेंगे लिखने के लिए क्या, एक लाइन लिख देना, यहाँ पर क्या कहोगे, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y की जितनी भी वैल्यूज है वो सारी की सारी, उनके लिए हर एक वैल्यू के लिए इधर कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो क्या लिखोगे, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y इन डोमेन, ये y की जितनी भी वैल्यू है इनके लिए डोमेन में, मतलब इधर x वाले में या फर्स्ट सेट में इन डोमेन एग्जिस्ट कर रही है। क्या एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट प्री इमेज है, कोई ना कोई वैल्यू ऐसी है जो जाके जुड़ेगी प्री इमेज। हैंस f(x) इज इक्वल टू 2x इज
वन वन फंक्शन, सॉरी ऑन टू फंक्शन। बोलिए ये इतना सारा ये वाली लाइन लिखना जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और नहीं भी जरूरी भी नहीं है, नहीं लिखोगे तो आपको पता होना चाहिए रेंज कोडोमेन की इक्वल होती है। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन अजीब वगरीब आ जाते हैं कभी कभी जिनमें हमको ऑन टू लिखना नहीं आता, ऑन टू में समझ में नहीं आता इसमें क्या लिखे, तो वहां पर आप देख लो उसकी रेंज कोडोमेन की इक्वल है क्या, बोले हाँ है, तो फिर इक्वल बता दो और ये लाइन लिख दो सिर्फ, क्योंकि कुछ नहीं बचा फिर क्या लिखोगे, कैसे समझाओगे उसको, एक्सप्लेन कैसे करोगे? तो फिर हाँ ये लिख सकते हो और ये बता दो, अगर नहीं है तो ये लिख दो और यहाँ पर बोल दो। अगर ये इक्वल नहीं आता, मान लो ये इक्वल नहीं आता, तो क्या लिखते? फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई इन डोमेन डज नॉट एग्जिस्ट प्री इमेज। नहीं है तो कैसे बताओगे? बोले डज नॉट एग्जिस्ट प्री इमेज मतलब वो ऑन टू नहीं है, तो फिर वैसे बता देना, और यहाँ है तो वैसे बता देना। ठीक है, अगर इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो बार बार प्रैक्टिस करो इस तरह के क्वेश्चन को, और एक बार और देख लेना जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं यहाँ पे, उन क्वेश्चंस को देखो। यहाँ पर अभी तक आपको जो भी क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कोई भी वो क्वेश्चन नहीं करवाए हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा है। अब मैं थोड़े से वो ऑब्जेक्टिव करवा देता हूँ जो यहाँ से आ सकते हैं, लाइक फंक्शन में से कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव जो आपको, क्योंकि अभी तक जैसे हमने प्री बोर्ड के पेपर देखे गवर्नमेंट स्कूल्स के, या फिर हम कहते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर है, उनमें जहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल या फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो मिलता है आपका पेपर 12th बोर्ड का जो पेपर आता है, उसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव मिलता है वो रिलेशन एंड फंक्शन से ही उठ के आता है, और वो क्या आता है और उसमें कैसे देखकर हम उसको लगाएंगे, चलो देख लेते एक बार उसको। चलो तो अब हम थोड़ा सा बेसिक ऑब्जेक्टिव, मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो हम डायरेक्ट कैसे देख के लगाएंगे, तो उनको देख लेते हैं ना। इसके लिए आपको नंबर सिस्टम, मैं फिर से बोलूँ, आपको नंबर सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। अगर नंबर सिस्टम का नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता है कौन से नंबर कहाँ बिलोंग करते हैं, तो वो दिक्कत देगा, इसलिए थोड़ा सा देख लेना पहले। तो हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है हमारी, अगर वो लाइक 5x है, ये बहुत आया हुआ है ना, और वो फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ये मैंने पहले कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, क्योंकि वो रियल से रियल में डिफाइन है तो आंसर बदलेगा, और नेचुरल से नेचुरल में तो फिर बदलेगा। तो आपको ध्यान रखना है रियल से रियल में क्या करेंगे और नेचुरल से नेचुरल में क्या करेंगे। थोड़ा सा ऐसे डायरेक्ट बता देता हूँ, अगर सेम क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन ले लूँ, हम कहें कि नेचुरल से नेचुरल की बात करें और रियल से रियल की बात करें, तो क्या चेंज आएगा एकदम बढ़िया से देख लेते हैं हम। एफ ऑफ एक्स की मान लो सेम वैल्यू है मेरे पास 5x, बस फंक्शन अलग से अलग डिफाइन है, रियल से रियल है और नेचुरल से नेचुरल है, तो क्या चेंज आते हैं देख लेते हैं जरा। मैंने कहा आपको कि अगर मेरा फंक्शन नेचुरल से नेचुरल या रियल से रियल में डिफाइन है, तो यहाँ आर आएगा, यहाँ भी आर आएगा, फंक्शन डिफाइन होगा, ये एक्स की वैल्यू होगी और ये वाई की वैल्यू होगी। और अगर एक्स और वाई की वैल्यू है तो आपको कुछ वैल्यूज लिखना पड़ेगी रियल नंबर वाली। तो हमने कहा 0 1 2 3, लाइक -1 -2 -3 -4, ऐसे है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से और भी आएगी बहुत सारी वैल्यू, -1 -2 -3, इस तरह से बहुत सारी वैल्यू आएगी। ये रियल से रियल में अगर हमारा फंक्शन डिफाइन है तो ऐसा हम कहेंगे। एफ ऑफ एक्स की जगह 1 1 फंक्शन कब होता है? जब आप कुछ ना कुछ वैल्यू रखो और सिंगल वैल्यू से जाके जुड़े, जैसे मैंने यहाँ पे 0 रखा, तो 0 किससे जाके जुड़ रहा है? 0 से। जैसे मैंने 1 जाके रखा तो 1 किससे जाके 5 बन जा, मैंने यहाँ पर क्या रखा 1, तो 5 बन जा 5, है ना। 1 रखा तो किससे जाके जुड़ेगा? तो बोले 1 रखा अगर आपने तो किससे जाके जुड़ेगा? 5 से, तो 1 5 से जाके जुड़ा। जैसे आपने 2 रखा है, यहाँ पे 2 रख दिया, तो 5 इंटू 2 रख दिया, तो कितना जाके जुड़ेगा? एफ ऑफ 2 की वैल्यू 10 से जाके जुड़ रही है, बहुत बढ़िया, 10 से जाके जुड़ गई। हाँ, तो यहाँ पे दिख रहा है फंक्शन एकदम क्लियर दिख रहा है कि फंक्शन 1 1 है, और आप देखोगे कि यहाँ पर रियल से रियल में डिफाइन है फंक्शन, है ना। तो अगर बोले ये नेगेटिव नहीं जुड़ेगी क्या? बिल्कुल जुड़ेगी। नेगेटिव कैसे जुड़ेगी? बोले -4 -5, इधर भी बहुत सारी वैल्यू है, आपने -1 रख दिया, मान लो -1 रख दिया यहाँ पे, तो एफ ऑफ -1 रखने पर आपका जो 5 -1 जो है कितना हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा, और ये -5 से जाके ऐड हो जाएगा, तो पक्का ये भी जुड़ रहा है। मतलब सारी वैल्यू, ये सिंगल बताया मैंने, बस सारी वैल्यू यहाँ पे आपकी जाके जुड़ जाएगी। तो ये फंक्शन हमारा 1 1 भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि सारी भर रही है, सारे एलिमेंट के लिए कोई ना कोई प्री इमेज भी है, और हर एक प्री इमेज के लिए इधर इमेज भी जाके जोड़ रही है, मतलब ये फंक्शन हमारा सिंगल इमेज मिल रही है इधर, तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। रियल से रियल में अगर हमारा फंक्शन डिफाइन हो और कुछ इस तरह से वैल्यू आए तो हम कह देंगे दिस इज अ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। और अगर नेचुरल से नेचुरल में आएगा तो क्या ध्यान रखना है? रियल से रियल में, फिर से बता दूं, रियल से रियल में फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x या 8x 3x 2x कुछ भी है, तो हमारा फंक्शन रियल से रियल में डिफाइन है। 5x 8x 2x 3x ऐसा कुछ भी वैल्यू हुई तो हमारा फंक्शन 1 1 और 1 2 दोनों होता है। और अगर फंक्शन नेचुरल से नेचुरल में डिफाइन है, बोले क्या दिक्कत क्या आती है नेचुरल से नेचुरल में डिफाइन होने में? जो नहीं हो पाता, वो वैल्यू नहीं ऐड हो पाती। अनुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो, तो हमने बोला कि अगर मेरा फंक्शन नेचुरल से नेचुरल में डिफाइन है, ये फंक्शन नेचुरल से नेचुरल में डिफाइन है, मैंने एफ फंक्शन डिफाइन कर दिया, लाइक मैं बोलूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। इधर भी मैं बोलूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8,
है ना। इस तरह से बोला आपने नेचुरल नंबर नेगेटिव नंबर तो लिए नहीं, बोले नेचुरल से नेचुरल में डिफाइन नहीं ले सकते, जीरो भी नहीं ले सकते, है ना। तो मैंने बोला अगर मैं वन रखूंगा, एफ ऑफ वन रखा तो ये जाके किससे जुड़ेगा, फाइव वन जा फाइव से जाके जुड़ेगा, बहुत बढ़िया। जैसे मैंने वन रखा तो फाइव से जाके जुड़ेगा, मैंने टू रखा तो ये टेन से जाके जुड़ जाएगा, है ना। इस तरह से तो देखो सिंगल वैल्यू से जाके जुड़ रही है ना, बिल्कुल जुड़ रही है। बोले वन वन तो है, हाँ बिल्कुल वन वन है ना। तो अगर नेचुरल से नेचुरल में डिफाइन हो ये वाली वैल्यू तो ये वन वन बिल्कुल है, और ये भी वन वन है। ऑन टू की बात कर लेते हैं बेटा, ऑन टू ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका ये ना ये वन किसी से जाके नहीं जुड़ पाएगा। इधर तो जुड़ रहा था, इधर नहीं जुड़ेगा, क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आप वन कैसे ऐड कर पाओगे, वन को ऐड करने के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, बोले मैंने को यहाँ एक्स की जगह है ना फाइव, एक्स की जगह वन बाई फाइव रखना पड़ेगा, तभी ये फाइव से फाइव कटेगा, वन रख पाओगे। पर आपके इधर एक्स इधर कोई भी वन बाई फाइव एड बिलोंग करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में वन बाई फाइव थोड़ी ना होता है, वन होता है, टू होता है, प्रॉपर वैल्यूज होती है, थ्री होता है, फोर फाइव सिक्स ऐसे प्रॉपर वैल्यू है ना। डेसिमल वाले नंबर इसमें इधर नहीं होती है, इधर वन बाई फाइव वाला फ्रैक्शन इधर नहीं मिलेगा, क्योंकि नहीं मिलेगा तो आप नहीं रख सकते, और नहीं रख सकते ये तो ये वन है ना किसी से ऐड नहीं होगा, और जब ऐड नहीं होगा तो ये खाली रह जाएगा, और अगर ये खाली है मतलब आपकी कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, और ये नहीं है मतलब ये फंक्शन वन वन तो है बट ये ऑन टू नहीं है, ये फंक्शन हमारा वन वन है बट ऑन टू नहीं है। बहुत सिंपल वे में अपन को बताया है। दूसरा ये ध्यान रख लेना, ये अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये हाँ इधर बोले ये वाला वन भर जाएगा क्या, बिल्कुल भरेगा, क्यों कर भरेगा, क्योंकि आप यहाँ पर रख सकते हो, क्यों रख सकते हैं बोले क्योंकि रियल नंबर है ना, अब रियल नंबर है तो रियल नंबर में तो आता ही है, तो रख सकते हैं। मैंने बोला कि वहाँ वन बाई फाइव रखो, तो आपने बोला फाइव वन बाई फाइव, तो ये रख सकते हैं, तो क्या आएगा, ये वन आ जाएगा, वन से ऐड हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर वन बाई फाइव रखा रियल नंबर में, अगर मैंने यहाँ पर वन बाई फाइव रखा तो वन बाई फाइव पक्का वन से जाके जुड़ेगा, है ना, क्योंकि इधर होते हैं रियल नंबर में वन बाई फाइव जाके जुड़ जाएगा। तो ये फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो इस तरह के कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव आपको मिले वन वन और ऑन टू दोनों है, ये सिर्फ वन वन है ऑन टू नहीं है, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले उनको बढ़िया पहले वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है ये चेक करो। रियल से रियल में है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो वन वन और ऑन टू दोनों होते हैं, लेकिन वो उसका स्क्वायर नहीं होना चाहिए, स्क्वायर में वो ऑन टू नहीं हो पाता। और वन वन में नेचुरल से नेचुरल में अगर हमारा फंक्शन डिफाइन है तो उसको पहले ध्यान से देखें कि कहाँ से कहाँ फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन की वैल्यू क्या है ना, तो तब जाके आपको पता चलेगा कि फंक्शन वन वन और ऑन टू है या नहीं है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उनके बढ़िया से प्रैक्टिस करें, और इसमें से 2 मार्क्स से जो आपको आने वाला क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का ये जो ऑब्जेक्टिव है वो बेहतर है कि आप मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे बिल्कुल बनेंगे। आप थोड़ा सा कोशिश करिए और जो भी दिक्कत आए बता सकते हैं। अच्छा, जय हिंद।